दलित समाज से आने वाली मायावती का जीवन चुनौतियों से भरा रहा है। उनके शुरुआती जीवन में शिक्षा का संघर्ष, समाज के कमजोर तबके से ताल्लुक रखने के कारण उन्हें निरंतर भेदभाव का सामना करना पड़ा। कांशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी से जुड़ने के बाद मायावती का राजनीतिक जीवन आरंभ हुआ। वह धीरे धीरे दलित समाज की प्रमुख नेता बनी और भारतीय राजनीति में अपनी जगह बनाई। मायावती ने विशेष रूप से दलित समुदाय के लिए काम किया और उन तबकों के लिए आवाज उठाई जो अक्सर राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से हाशिए पर थे। मायावती ने एक मजबूत और प्रभावशाली नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनके भाषण और संवाद ने न केवल उनके समर्थकों को प्रभावित किया, बल्कि उनकी राजनीतिक शैली ने उन्हें एक अलग मुकाम पर पहुंचाया। मायावती के भाषण आत्मविश्वास से भरे होते थे। वे सीधे और स्पष्ट बोलने वाली नेता के रूप में जानी जाती थीं, जो अपनी बात को बेबाकी से कहती थीं। समाज के कमजोर वर्गों को आवाज देना। उनके भाषण हमेशा दलितों, पिछड़ों और गरीबों की स्थिति को उजागर करते थे। उन्होंने इन तबकों के हक की बात की और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई। 1996 में मायावती के गले में सूजन की समस्या हुई। यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या थी, जिसके चलते उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने उन्हें जोर से बोलने से मना किया। उनकी आवाज को बचाने के लिए डॉक्टरों ने सलाह दी कि उन्हें भाषण के दौरान अपनी आवाज पर नियंत्रण रखना चाहिए। सर्जरी के बाद डॉक्टरों की सलाह के अनुसार मायावती ने अपने भाषणों के लिए लिखित स्क्रिप्ट का सहारा लिया। इससे उनकी आवाज सुरक्षित रही और वह बिना जोर से बोले भी अपनी बात स्पष्ट रूप से रख सकीं। स्क्रिप्ट पर आधारित भाषण की आदत मायावती ने अपनाया और यह उनकी एक खास शैली बन गई। इससे उनकी भाषा और विचारों में स्पष्टता बनी रही और वह आसानी से अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाईं। मायावती के भाषणों में इस बदलाव को लेकर उनके समर्थकों और आलोचकों दोनों की राय अलग अलग थी। कुछ लोगों ने इसे उनकी गंभीरता और अनुशासन का प्रतीक माना, जबकि कुछ ने इसे उनकी कमजोर आवाज के रूप में देखा। मायावती के लिए उनके स्वास्थ्य का सीधा असर उनके राजनीतिक जीवन पर पड़ा। जोर से न बोल पाने की समस्या ने उन्हें भाषण के नए तरीके अपनाने के लिए मजबूर किया। हालांकि उन्होंने अपने स्वास्थ्य को अपने नेतृत्व पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हुए भी अपने काम को जारी रखा और भाषणों में एक नए तरीके से प्रभाव डाला। भारतीय राजनीति में अन्य प्रमुख नेताओं के साथ तुलना की जाए तो मायावती की भाषण शैली बिल्कुल अलग है। अन्य नेता जोरदार और भावुक भाषण देने के लिए जाने जाते हैं, जबकि मायावती ने शांति और स्पष्टता से भाषण दिए। उनकी यह खासियत उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है। जहां अन्य नेता भाषणों में भावनाओं का उभार दिखाते हैं, मायावती की शैली शांत, संगठित और विचारशील रही है। मायावती की इस शैली ने उनके समर्थकों को एक स्थिर और स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान किया। लिखित स्क्रिप्ट का उपयोग करने से उनके विचारों में अनुशासन बना रहा और उन्होंने अपनी बात बिना किसी भ्रम के रखी। हालांकि कुछ आलोचक इसे उनकी कमजोर आवाज या उनके नेतृत्व की क्षमता में कमी के रूप में भी देखते हैं। वे कहते हैं कि एक नेता को जनता के बीच उत्साह और भावना से बोलना चाहिए, लेकिन मायावती का यह तरीका उनकी आवाज की कमजोरी को दर्शाता है। समय के साथ मायावती की यह शैली उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई और इसने उनकी राजनीति और संवाद शैली में स्थायित्व लाया। भविष्य में भी मायावती का यह अंदाज जारी रहेगा या नहीं, यह सवाल उठता है। हालांकि यह स्पष्ट है कि उनकी स्वास्थ्य समस्या के बावजूद उन्होंने राजनीति में अपने नेतृत्व को बनाए रखा है। मायावती का यह संघर्ष और उनकी अद्वितीय शैली नई पीढ़ी के नेताओं के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद अगर सही दृष्टिकोण अपनाया जाए तो नेतृत्व की क्षमता को कमजोर नहीं होने दिया जा सकता। मायावती की भाषण शैली ने भारतीय राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। यह शैली एक विरासत के रूप में उभरी है, जो उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व की ताकत को दर्शाती है। लिखित स्क्रिप्ट पर नजर डालने वाली यह शैली सिर्फ उनकी स्वास्थ्य समस्या का परिणाम नहीं, बल्कि यह उनकी राजनीतिक समझदारी और अनुशासन का भी प्रतीक है।
मायावती का जीवन और उनकी भाषण शैली भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनके स्वास्थ्य ने उनके राजनीतिक जीवन को चुनौती दी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। 1996 की ग्लैंड सर्जरी के बाद भी उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा को मजबूती से जारी रखा और अपनी भाषण शैली को एक नया रूप देकर उसे अपनी ताकत बना लिया। इस स्थिति में लिखी हुई स्क्रिप्ट पर भरोसा करना न केवल उनकी आवाज को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक था, बल्कि यह उनके अनुशासन और विचारों की स्पष्टता का भी प्रतीक बन गया।